रिसर्च करिए। प्लांट किंगडम से जो मैंने रिसर्च करी थी, जो हमारे पास हमने कल 2-3 बच्चों ने जो है हमें क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन की दी थी, उसकी याद करी। और एक डेवलपमेंट ग्रोथ का भी मैंने आपको रिसर्च करने को कहा था। चलो कॉल पे आ जाइए आप। बहुत सही है, कॉल पे आके बताएगा। गाइस जोड़ी तेज कुमार बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेंट सारे हैं। यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे तो नहीं जो अक्टूबर नवंबर का हो। अनीशा एक काम कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ना उनको डिटेल उनसे बोले डीएम कर दें विद देयर नेम। मैं क्लास के बाद उनसे बात करूंगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इन डिटेल। ओके मैम। Ma'am, basically development may make an organism more complex or even change its form. As ma'am, seed germinates into a seedling and then it grows in the shape of plant. यही करके और कुछ है ग्रोथ की, कैसे ग्रोथ की रिसर्च करिए आपने, ग्रोथ क्या है। अच्छा किसी को ये आइडिया है वर्टिब्रेट्स Ma'am, एंड growth इनवर्टिब्रेट्स? is बोलिए बोलिए बोलिए। ma'am growth is something which is permanently increasing in the mass or in volume of living organism. ग्रोथ इरिवर्सिबल चेंज है या रिवर्सिबल है, ये बताइए। Ma'am, growth irreversible है। नाइस, माशाल्लाह सबको याद है। अच्छा एक बात बताएं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स पता है किसी को? Yes, ma'am. बताएं क्या होते हैं। ये चार्ट भी मैंने अपलोड करा हुआ है, इंशाल्लाह चार्ट में आपको दूंगी, आप लोग याद कर लीजिए। अच्छा पता है वर्टिब्रेट्स क्या है? एनी आइडियाज व्हाट इज अ वर्टिब्रेट? Yes, ma'am, I'm telling you. मैम मैं बताऊं? चलिए अभी आप बता Ma'am, दो। vertebrates are those who are having backbone, and invertebrates are those who which animals not having backbone. Invertebrate does not have any vertebrate column. कोई डिटेल इन्फो बताएं, वैसे नहीं, ये तो बिल्कुल शॉर्ट है। अच्छा बिल्कुल सही बिल्कुल मिस, वेरी नाइस हुआ, ये भी सही है। अच्छा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक और बच्चा भी बोल रहा था कि मैं बताऊं, कौन था वो? मैम मैं ही थी। बताइए बताइए, कौन कोई बताइए।
Vertebrates are animals that have a backbone inside their body. और जैसे ग्रुप है इनके अलग अलग इंटीरियर फेस हो गई, reptiles, birds, mammals, and invertebrates don't have a backbone. They either have a soft body like worms and jellyfish, or a hard outer casing covering their body like spiders and crabs. तो वर्टिब्रेट्स की ना 5 क्लासेस होती हैं। एक हमारे पास मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स, एम्बियंस एंड फिश। इनमें क्या क्या चीजें Yes, मेन ma'am. फीचर्स बोलिए। Ma'am, some of them are poikilothermic, like amphibians and fish are poikilothermic, reptiles are poikilothermic, while birds and mammals तो are इनके the मेन फीचर्स बताएं, मैमल्स के मेन फीचर क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ मैमल? Ma'am, mammals have lots of hairs on their body, means their whole body is covered with hair. Like और fur, और उनके पास फर भी होते हैं, मतलब मैमल्स हैव हेयर और फर, और ना वार्म ब्लडेड होते हैं। और रिप्रोड्यूस तो क्या कहते हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स भी करते हैं। ma'am, इससे आपने आंसर सही all पूछा। mammals give birth to fully formed young instead of laying eggs. It means it doesn't lay any eggs. चलिए मैं आपको इसके मेन फीचर्स बताती हूँ। ये चार्ट देख रहे हैं, ये याद भी करने का फायदेमंद रहेगा इसका। देखिए मैमल्स का एक चीज आपने याद की, फर होता है उनके, हेयर ऑन द स्किन, हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे। वेरी नाइस। और दूसरा इनका एक इनकी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इनपे प्रेजेंट होता है। या जितने भी यंग मैमल्स हैं ना वो फीड होते हैं बाय द मैमली ग्लैंड, मिल्क पे फीड करते हैं बेसिकली जितने भी यंग मैमल्स होते हैं। और इनके एयर्स विजिबल होते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास आपको पता है, आपने हॉर्स है, डॉग है, ह्यूमन इज आल्सो मैमल। आपको पता है यंग इन्फेंट्स फीड ऑन द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर, आपको ये भी पता है। और क्या कहते हैं प्लेसेंटा, आपको जो रिप्रोडक्शन चैप्टर में को पता होगा कि जो उसमें क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं बेबी फॉर्म होता है तो प्लेसेंटा भी होती है, मतलब क्या कहते हैं एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड है अटैच होती है। इसकी डिटेल में आपको लास्ट चैप्टर में बताऊंगी। तो आपको पता है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ह्यूमन से भी, जो बेबीज जो होते हैं उनके जब वो बेसिकली डेवलप हो रहे होते हैं तो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है उनको। आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है। यस मैम आ रही है। यस मैम आवाज आ रही yes, है। ma'am, yes, आ रही है। clear. प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास है ना यूटेरस में डेवलप होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। इससे जो बेसिकली जो ग्रोइंग बेबी होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। और आपने पता है, आपने क्या कहते हैं जो बेबीज डेवलपिंग हो रहे थे उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है प्लेसेंटा के जरिए पहुंचता है। ये एनिमल्स में भी होता है, सॉरी ये मैमल्स में, हॉर्स में भी, तो डॉग्स भी, ह्यूमंस सब में होता है। बाकी हमारे पास ये एंडोथर्मिक होते हैं। बर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? बर्ड्स के आपने देखी हुई ये बोली बोली बर्ड में फेदर्स होते हैं और वो हाई मेटाबॉलाइज होते हैं, और फोर चैम्बर हार्ट होता है, a beak with no teeth, and a production of a hard shelled egg. पता है किसी को हमारे यहाँ से कोई ऐसा बच्चा है जिसको एंडोथर्मिक पता है क्या? Yes, ma'am, the animals which take in the heat. जी बेसिकली ये जो है ना क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन में हीट का बेसिकली एक जो है ना प्रोसेस यू कैन क्या कहते हैं, हम केमिस्ट्रिकली इसको इस तरह से रेट कर सकते हैं। बाकी एक ऐसा डिपेंडेंट कैपेबल है कि एक इंटरनल जनरेशन ऑफ हीट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोस्टली जितनी मैमल्स हैं वो बिना हीट के सर्वाइव नहीं कर सकते, वार्म ब्लडेड होते हैं। और हमारे पास बर्ड्स जैसे आपने बताया था स्किन उनकी कवर होती है फेदर्स में, तो उनके 2 लेग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, उनके 4 लिम्स नहीं होते। और ना आपने किसी बर्ड के हाथ कभी देखे होंगे। एग लेस करते हैं और एग्स के ऊपर जो है ना शेल होता है, इसमें हार्ड शेल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है एग को फ्रॉम ब्रेकिंग। उनकी चोंच होती है, बीक बेसिकली चोंच होती है, ये भी एंडोथर्मिक होते हैं। और क्या कहते हैं
इनकी एग्जाम्पल पैरोट है हमारे पास, ब्लू टिट है, ईगल है, और कौन सी एग्जाम्पल है बर्ड्स की? सराउंडिंग से आपको बर्ड्स नेम पता होगा, कौन से बर्ड्स है आपके, और आपने बर्ड्स के नेम भी बताई होंगी। कौन सी आपको क्या कहते हैं बर्ड्स की एग्जाम्पल बताएं। पैरोट, वेरी नाइस, जबरदस्त। और ये एग्जाम्पल्स ना, जब भी आपके पास बर्ड्स का है ना, अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे, वुडपेकर ये भी है, आप जो है ना ये एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखें। और रेप्टाइल्स क्या है, इनके बिल्कुल ड्राई ना फिक्स स्केल होते हैं ऑन स्किन पे, तो बिल्कुल ड्राई होते हैं, स्केल्स इनकी होते हैं बॉडी पे इनके। ये भी एग्स ले करते हैं और उनके शेल थोड़े रबरी होते हैं लैंड पर जो। और मैम उनकी बॉडी पूरी मतलब स्केल से कवर होती है। जी, इनकी बॉडी पूरी स्किन से कवर होती है। और हमारे पास जैसे कि इसकी एग्जांपल है, ड्राई स्किन होती है मैम। ड्राई स्किन होती है लेकिन वो स्केल से कवर्ड होती है। आपने कभी किसी स्नेक की स्किन को टच किया, कभी जू वगैरह गए हो किसी कहते हैं इवेंट पे, जैसे कि आजकल वो ओपन हाउस उस तरह के वो इवेंट्स भी हो रहे हैं, इसमें लोग एनिमल्स वगैरह लेके आ रहे होते हैं एनिमल शो में। कभी स्नेक वगैरह को टच किया, बिल्कुल ड्राई स्किन है, उसके ऊपर स्केल्स होती है, सिर्फ पत्थर जैसा कुछ लग रहा होता है। यस मैम, आई टर्टल का भी और ऐसे ही, मेरे को कोल्ड ब्लडेड होते हैं। टर्टल के ऊपर जो है ना शेल बना हुआ होता है, आपको उसका भी पता है। और इनके एग्स जो होते हैं ना रबरी होते हैं इनके जो है, ये एग्स लगते हैं रबरी शेल्स ऑन लैंड। ये स्किन हर्ट्स, यस स्किन हर्ट्स। एक तो टर्टल्स की तो बहुत हार्ड होती है, स्नेक्स की जो है ना एज कम्पेयर टू टर्टल थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन उनके भी स्केल्स जो है ना बिल्कुल मतलब ड्राई होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं। अगर हम उसको अगर हम टच ऐसा अगर हम उसको टच वगैरह करें तो हमारे पास इनकी स्मूथ और मॉइस्ट स्किन होती है। मॉइस्ट स्किन से मुराद क्या है बताएं? ऑयली। ऑयली नहीं, ऑयली से थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं। ऐसी जैसे कि हमारी स्किन कभी ड्राई होती है तो कहते हैं मॉइस्चराइज करो, मॉइस्चर थोड़ा स्मूथ। नमी को कह सकते हैं हम, स्मूथ यस भी कह मैम। सकते हैं। तो ऐसी चीज जो है ना मतलब नॉर्मल, ज्यादा गीली हो ना, ज्यादा जो है ना वो बिल्कुल सूखी हो। आप उसका स्लाइमी भी होता है, स्लाइमी अगर मेंशन है, लेकिन मैंने कहा मॉइस्ट स्किन है। तो ज्यादातर इनके एडल्ट जो हैं वो लैंड पे लिव करते हैं, उनके लंग्स होते हैं। उसके अलावा लार्वा जो है वाटर पे लिव करते हैं। जो लार्वा जो होते हैं ना उनके, वो हमेशा पानी के अंदर होते हैं। हमने देखा फ्रॉग लार्वा हमेशा पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, वो जब फर्दर ही बड़े होते हैं तो वो पानी से बाहर आते हैं। देखिए बेसिकली मॉइस्ट वाली स्किन और नमी वाली स्किन, मतलब ज्यादा जो है ना वो गीली भी नहीं है तो ज्यादा वैसी भी नहीं है कि आप कहें बिल्कुल ही क्या कहते हैं और ड्राई मैं हो। और वो मीडियम इन विदाउट स्केल बिटवीन। के होते हैं। और वो विदाउट स्केल के होते हैं, उनकी जो उनकी स्किन होती है स्केल ना वो नहीं, स्मूथ होती है। हाँ स्मूथ होती है, रफ होती है थोड़ी, और वो विदाउट स्केल होता है। इनके जो लार्वा होते हैं ना बिल्कुल वो बिल्कुल छोटा सा ऐसा होता है पानी के अंदर। आपने देखा कुछ हिलते हुए देखे होंगे, अभी देखा पानी के अंदर वो घूम रहे थे फ्रॉग्स वगैरह, लेक्स वगैरह में फ्रॉग्स का, तो वो लार्वा जो होते हैं ना इनकी जो बिल्कुल ही जो इनकी स्टार्टिंग आप कह रहे हैं वो जो है ना होते लेक्स के अंदर है, और वो पानी के अंदर ही रहते जब तक वो बड़े रहते वो बाहर नहीं आते। लेकिन फ्रॉग्स वगैरह है जब वो एज कम्पेयर टू सम लार्वा जब वो बड़े हो जाते तो वो बाहर आ जाते हैं। और इनकी एग्स में शेल नहीं होता, ये जो एग्स ले करते हैं विदाउट शेल करते हैं, पानी के अंदर होता है। किसी को आइडिया है ऐसे इस तरह की क्या कहते हैं एम्बियंस का? हम्म, गाइस आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। मैम काइंडली रिपीट। नहीं पूछ रही किसी को
एग्जाम्पल पता है इस तरह की जो हमारे पास एम्बियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं? अब आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। Yes, yes. टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस बताएं, एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह के कौन कौन से होते हैं? आवाज आ रही है गाइस? Yes, ma'am. जी मैम। एग्जाम्पल्स एम्फीबियंस के नहीं पता? दो तो यहाँ, तीन तो यहाँ लिखे हैं। सिलेमेंडर जो है हमारे पास, वो भी एक एम्फीबियंस की जो है टाइप एग्जाम्पल है हमारे पास। सोचे सोचे। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है ना, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती हैं, इससे रिलेटेड है एंडोथर्मिक जो है, जो एक केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल चेंज हो जाए ना, इस जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, हीट जो है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होता है, इसको एंडोथर्मिक हम कहते हैं। जैसे कि सराउंडिंग से हीट जो है ना, क्या कहते हैं, गेन करना या एब्जॉर्ब करना। सही है? आवाज आ रही है हितेश? अच्छा, मुझे पता है एम्फीबियंस की एग्जांपल बताएं। Ma'am, then salamanders can be in amphibians. जी बोल। कभी भी मैम, किसी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोलिए। Ma'am, salamanders. यस बोलो, मुझे आवाज आपकी एकदम से सिलेमेंडर्स के बाद बंद हो जाती है। फ्रॉग हो गई एग्जाम्पल। फ्रॉक्स तो है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। सिलेमेंडर्स भी और न्यूज होती है, NEWS। होती है, और Ma'am, Sicilian. सोचिए। ऑटो। अच्छा, एक काम करते हैं, जब हमारी क्लास एंड होगी ना, आप सबने जाके ना एम्फीबियंस की एग्जांपल्स देखिए, ठीक है? ताकि आपके पास अभी इसमें से 3 मेंशन है। हमें माशाल्लाह से आपको मैमल्स की पता है, बर्ड्स की पता है, रेप्टाइल्स की पता है, लेकिन एम्फीबियंस की मैं देख रही हूँ कितनी आप लोगों को एग्जांपल, तो आप लोग उसको सर्च करेंगे ताकि ज्यादा ना आपके पास हो, अगर 3 से ज्यादा नाम पेपर में पूछ ली तो आप लिख सको, ठीक है? बाकी फिश क्या है? फिश के लूज स्केल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल टाइट, ड्राई, क्या कहते हैं, जो टाइट टाइट स्केल्स होते हैं ना, जैसे कि आपने स्नेक्स और एनिमल्स वगैरह में देखे। कितने शब आवाज एंड सही आ वो रही है? जी बोलिए। अभी कोई बोल रहा था, कहाँ कहाँ शर थी कहाँ? जी जी मैं थी। खामोश क्यों गई, बोलो। एंड वो है ना, सेम ब्लैडर्स होते हैं, जो फिश होती है ना, सेम ब्लैडर्स होती है और कॉल ब्लैडेड। अब देखिए, जो फिशेस होती है ना हमारे पास, इनकी स्केल्स जो है ना बिल्कुल बेड स्केल होते हैं, क्या कहते हैं, इनकी क्या कहते हैं, बॉडी को लूज होते हैं। सही है? और दूसरा, इनके जो फिशेस के अंदर ना गिल्स होते हैं, जिससे वो सांस लेती हैं। गिल्स का पता है किसी को? जी मैम, गिल्स जो है वो फिशिंग का ब्रीदिंग वे होता है, जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं अंडर वाटर। और ये हमेशा इनके जो एग्स नहीं होते हैं ना, वो उनके भी शेल्स नहीं होते, और ये भी पानी के अंदर ही इनके एग्स होते हैं। ये आपको पता है, फिर इस कान कम आउट ऑफ वाटर टू सर्वाइव नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल बताएं। शार्क, और रेस,
और एंगल फिश। कितनी आ रही है बताओ लाइन से। और फिर भी बस Dolphin. मुझे 3 ही आती थी। Shark. Blue whale. किसी ने रिसर्च करी थी उस वक्त मैंने बोला था तो किसी ने मुझे जवाब नहीं आया जब मैंने किंगडम्स बोले थे। यस मैम की थी। आप कौन से किंगडम की बात कर रही हैं, यानी कौन से किंगडम? कोई भी एक किंगडम पे का आप एक काम बताना। करो। हम 5 किंगडम्स है ना, प्लांट किंगडम हमने कर लिया था हमारे पास। तो कोई भी किंगडम एक्सप्लेन कर दो मुझे बेहतर है ताकि कौन सा आपको मैम बेहतर आता है। हमने एनिमल प्लांट एंड फंगी पढ़ लिया था। फंजाई किंगडम, अच्छा ठीक है बताओ फंजाई किंगडम क्या है। मैंने कहा था रिसर्च करके, और रिसर्च करी विषय ने तो मुझे बताया था, बाकी सब बताओ। दीपा ने यस बताया। मैम। मुझे एक बच्चे ने मुझे कल चैट पे बोला था कि ये मैं आपको कल आपको क्लास में आके बताऊंगा, मैंने रिसर्च करी है। अब्दुल मूस का शायद सैफुल्लाह था, दोनों में से कोई थी। यस मैम वेट आई एम टेलिंग यू। बताइए क्या रिसर्च किया आपने। फंजाई किंगडम पे बताइए। तो पूरी कोई रिसर्च करके आए हैं, जबरदस्त भाई, वेरी नाइस। और किसी ने करी है। तो कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर ऐसी प्रॉब्लम है। अब चलिए हम इस पे जाते हैं। ये हमारे दूसरा डायग्राम, डायग्राम नजर आ रही है आपको। यस मैम। अब इसमें देखें, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वर्टिब्रेट्स की। अब तो मुझे दोबारा ज्वाइन करें, मैं वेट करती हूँ। कनेक्शन मसला आ रहा है, दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। सनी अब मेरी भी यस इंटरनेट में मैम आई थोड़ा इशू फाउंड है। इट। बताएं क्या फाउंड किया आपने। यस मैम आई एम गोना एक्सप्लेन किंगडम। मैम आई एम गोना एक्सप्लेन किंगडम एक्सप्लेन प्रोकैरियोट। करें। Yes, ma'am. Kingdom prokaryote is basically a division in the classification as esteemed device for all life on the earth. And this kingdom, basically, especially this one kingdom, which is also designated as Monera, as it means mostly it is also known as Monera. Include bacteria and blue-green algae. And in science, logy, or in biological wording, we may say it is cyanobacteria. And including this, there are also other kingdom like fungi, animal and plant kingdom. Rest of in kingdom prokaryote, uh, in kingdom prokaryote, wait, ma'am. उम्मीद आपने ज्वाइन कर लिया। अभी कनेक्शन इशू, अब तो मसला नहीं आ रहा ना कनेक्शन। आगे कंटिन्यू करूँ। Yes, ma'am. Ma'am, the kingdom prokaryotic are unicellular organisms, have cell wall, but made up of peptide protein plus polysaccharides. And it reproduce asexually and by binary fission. There is a plasmid, smaller circular piece of DNA and cytoplasm as well as cell membrane.
चलिए यहाँ वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन, ये डायग्राम अगर आप लोग को शो हो रही है, इस पे हम आके आते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं जितने ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है। रेप्टाइल्स में देखिए इनकी ड्राई स्केली स्किन है, ये स्नेक है हमारे पास, ठीक है। इनकी ये जो है, इनके एग जो है ये लैंड पे ले करते हैं, बेसिकली इनके जो ये जो अंडे देते हैं वो लैंड, वो हम जमीन पर देते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हमारे पास स्नेक और क्रोकोडाइल जो है ना वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हमारे पास जो फिश है, अब फिश पे आते हैं, ठीक है। इनकी स्केल्स होती है इनकी बॉडीज पे, ठीक है। गिल्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल टूना और शार्क है, और भी आपने अभी एग्जांपल्स वगैरह बताई थी मुझे। एम्फीबियंस, इनकी स्लाइमी स्किन होती है, यहाँ पे एक बच्चे ने मेंशन किया स्लाइमी स्किन। अब ये बात आई है, कौन था वो? बस मैंने कहा था। तो ये अब जो है ना, अब यहाँ पे एम्फीबियंस में एक ये भी खुसूसियत आ गई, एक तो मॉइस्ट होती है और स्लाइमी, दोनों भी। क्योंकि पहले इन्होंने मॉइस्ट में देखे, दोनों में से आप कोई वर्ड भी लिख सकते हैं, मॉइस्ट भी लिख सकते हैं, स्लाइमी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहे दोनों भी लिख दो, ठीक है। कुछ की स्किन Okay. खाली मॉइस्ट होती है, कुछ की स्किन थोड़ी स्लाइमी टाइप भी होती है, तो मेरी प्रेफरेंस ये दोनों ही लिखते हैं। और ये पानी के अंदर अंडे देते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनकी फ्रॉग और न्यूटन एग्जांपल है। बर्ड्स, इनके फीटर्स होते हैं और विंग्स होते हैं, ठीक है। बीक्स होती है, एग्स ले करते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इसकी ब्राइन और स्वान जो है हमारे पास एग्जांपल है। मैमल्स, तो उनके फर होते हैं, हेयर होता है उनके ऊपर, फर मतलब खाल वगैरह को हम कहते हैं। और जितने भी इनके यंग जो बेसिकली क्या कहते हैं मैमल्स के, वो फीड ऑन मिल्क होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। और हम सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन और काउ जो हमारे पास है। इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, ठीक है। क्या कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्टिब्रेट्स? नो मैम। और कोई? हितेश, जशुआ, आपका? जुलमुइस, मरियम, आर्यन, कोई मसला है इसमें तो बताएं। नो मैम। यहाँ से इतने नए बच्चे मुझे मैसेज करेगा, ठीक है, ताकि नंबर सेव करूँ, मैं उनको डिटेल्स बता दूँ। इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास है। बोलो, बोलिए। मैंने व्हाट्सएप पे अच्छा बोल किया, दिया है। बिल्कुल। और जितने भी नए बच्चा है ना, आपने उनको गाइड करना है, ठीक है। और ये बता दीजिएगा रिकॉर्डिंग 4 जो है ना हमारे पास, लेक्चर 4 की जो रिकॉर्डिंग है दोनों, वो आज अपलोड होंगी। और आज के लेक्चर हमारे पास जो है वो उसकी भी रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। जो कल वाला लेक्चर, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज रात अपलोड हो जाएंगी, और मैं थोड़े नोट्स भी डाल दूंगी, ठीक है, जो पुराने जो हमने टॉपिक्स कर लिए। अरियान कोई मसला नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना अपलोड हो जाएगी। और अगर कुछ समझना है मुझसे आप चैट पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे या ग्रुप में भी ऐड अपने डीएम कर देना, या आप ग्रुप के अंदर ही पूछ सकते हो। अभी इसको मैं समझा रही हूँ। और रही बात रिकॉर्डिंग, आप देख लेना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं दिए, ठीक है। मैम मैंने होमवर्क रिलेटेड टू मैम मैंने होमवर्क क्या? Is any homework assigned to us related to this chapter? होमवर्क क्या कहते हैं, आप अभी न्यू स्टूडेंट हो? दो होमवर्क No मैम। दो होमवर्क मैंने असाइन किए थे, वो किए थे आपने? Yes yes मैम। इस टॉपिक का जो होमवर्क है ना, इंशाल्लाह जो अभी जो करा रही हूँ, ये क्लास के बाद में पहले लेक्चर्स अपलोड कर लूँ, आपके थोड़े नोट्स डाल दूँ, उसके बाद में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी एक होमवर्क पर कोई होमवर्क 2 जो है ना, निशा ने जो है आपको बता देगी कौन से, वो आपको गाइड कर देगी। अच्छा, वर्टिब्रेट्स क्या है? ये एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लासिफाई करती है इनवर्टिब्रेट्स को, कि उनके लेग्स हैं कि नहीं है। मॉर्फोलॉजी क्या है, अभी मैं आपको गाइड करती हूँ। मैम Basically- और ये इंफॉर्मेशन को कंटेन मतलब जी? रिगार्डिंग आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, दोबारा बोलिएगा कृष्णा, आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, जो आपने बोला। बोलिए बोलिए, थोड़ा सा लाउड बोलिए, लेकिन बोलिए। मैं
मैम वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है रिगार्डिंग वर्ड्स देयर स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग। बहुत स्लो आवाज आ रही है, अच्छा, बहुत आवाज। चैट में एक काम करे, बोल अच्छा चैट में करूँ। जब तक मैं बताती हूँ आपको, जो मॉर्फोलॉजिकल है हमारे पास, वो बेसिकली एक फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स है, ठीक है, कोई ना कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर किसी भी चीज की। कोई भी ऐसी चीज जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकली लें, जो एक फॉर्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें आप रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर्स का भी है, हमारे पास रिलेशनशिप है, जेनेटिक वेरिएशन का भी है, रिगार्डिंग वेरी नाइस। किसी का क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी के बारे में? देखिए, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है हमारे पास जो डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये शॉर्टेस्ट इसकी एग्जाम क्या कहते हैं मीनिंग है, ठीक है, अब क्लियर है? हम इससे पता लगाते Yes, हैं बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लासिफाई करती है कि किसी भी हमारे पास क्या कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स के लेग्स है कि नहीं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके जॉइंट लेग्स जो है ना, वो एक फाइलम ऑर्थ्रोपॉड्स की क्लास उसमें आते हैं, क्लास में, ठीक है, और ये फर्दर क्लासिफाइड है इन क्लास में जो हमारे पास नीचे शो की हुई, ठीक है। हमारे पास ये है मारिया फॉर्ड्स है बेसिकली। इनकी जो बॉडी होती है ना, मेन चीज इनके ये वो काफी सेगमेंट्स की होती है, बनी हुई होती है। हर सेगमेंट जो है ना वो कंटेन होता है एक पेयर ऑफ लेग्स, तो हर सेगमेंट में एक पेयर जो है ना लेग्स का होता है उसमें, और एक पेयर ऑफ एनेटमी का भी होता है, सेंट्रीपीड है हमारे पास। राइयोफॉर्ड्स किसी को वो पता है क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है? ओके सही है सर, आपको सर ठीक है, ध्यान देखते हैं। बोल रहा था आवाज सही नहीं आ रही उसके। जी, एग्जाम्पल्स पूछ रही थी आप लोगों से। गाइस, मैं पूछ रही हूँ वन पेयर